की प्रक्रिया और परिभाषा। मानव एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा हम सबको पता है। मानव जो है वह एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और अपना विकास करता है। समाज के बिना उसका विकास असंभव है तथा वह समाज की परंपराओं, विचारों, रहन सहन के तरीकों को अपनाता है। जैसा समाज में होता है, परंपराओं जो चलता है, परंपरा चलता है, विचार जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि वह समाज के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता तो उसका समुचित विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार वह समाज की परंपराओं और मान्यताओं को अपनाकर ही सामाजिक बनता है। इस प्रकार समाजीकरण का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जो बालक के जन्म के बाद शुरू हो जाती है और जीवन भर सामाजिक गुणों को सीखने और उसे व्यवहार में ग्रहण करने में लगती है और वह सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने लगती है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है जो उसके आसपास समाज में दिखता है, अर्थात एक व्यक्ति का समाजीकरण स्वाभाविक सामाजिक व्यवहार को सीखना है। एक व्यक्ति का समाजीकरण और सामाजिक व्यवहार को सीखना है। अब बात करते हैं समाजीकरण की परिभाषाएं क्या क्या हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, वो सारा हम बारी बारी से देखेंगे। तो जॉनसन के मतानुसार सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। जॉनसन ने कहा कि सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है और सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। उसके बाद हॉटल एंड हॉटल ने कहा कि सामाजिकरण यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्श के अनुकूल बनाता है, यानी कि समुदाय के अनुकूल अपने आप को बनाता है। उसके बाद ग्रीन ने कहा कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, निज स्वरूप और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ये सब जो कथन है ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और स्वीवर्ट और गिलन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। गिलन ने कहा कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों को और अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। और अब बात करते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है न कि वह सामाजिक होता है न ही असामाजिक। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। वह धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसके सामाजिक या असामाजिक गुणों विकसित होने लगते हैं। बच्चा जब इस संसार में आता है तो वह इस समाज की रीति रिवाजों, परंपराओं से अज्ञान होता है, परंतु जन्म लेते ही उसमें सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है और जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह एक सामाजिक प्राणी बनने लगता है। इस प्रकार से वह सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं आदि में परिपक्व हो जाता है। अब बात करते हैं सामाजिकरण की अवधारणाएं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वह व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। इसके अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक बनता है और इसके अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। समाज में रहकर ही वह अपना विकास कर सकता है। इन सभी के परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। जिन पद्धतियों, तरीकों द्वारा बालक का सामाजिकरण होता है वह सामाजिकरण की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। यह 2 प्रकार की हैं और जो प्रकार है वो है सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं और सामाजिकरण की गौण प्रक्रियाएं। ठीक है, तो 2 है। तो पहले हम देखेंगे सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं।
सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में विशेषकर बालक के पालन पोषण की विधियां की जानकारी दी जाती हैं। सुझाव क्या होता है, बच्चा परिवार के लोगों से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह घर परिवार के लोगों का सामाजिक व्यवहार देखते हुए उनके सुझावों से सीखता है। घर के सदस्य माता पिता बच्चों को कुछ नियमों, रीति रिवाजों, मान्यताओं, परंपराओं को अपनाने के सुझाव देते हैं और बालक उन सामाजिक नियमों, प्रथाओं तथा विचारों को ग्रहण करता है और इस प्रकार से वह समाज का सदस्य बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं पालन पोषण की विधियां। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह असहाय होता है। माता पिता ही वह व्यक्ति होते हैं जो बालक का देखभाल करते हैं, जिसमें माँ की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो उसका पालन पोषण करती है। पालन पोषण के तरीके बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखा गया है कि पालन पोषण की विधियां द्वारा ही बालक का समाजीकरण होता है। अब बात करते हैं अनुकरण की। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने आसपास जो देखता है उसे अनुसरण करता है। अनुकरण समाजीकरण की प्रमुख सीढ़ी है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है अपने आसपास विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है और उनके व्यवहार का अनुकरण करके सामाजिक बनता है। अब बात करते हैं दूसरा जो समाजीकरण की गौण प्रक्रिया है उसमें क्या होता है। इसमें पहले आता है प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना, ठीक है। और प्रतियोगिता सामाजिकरण को बढ़ावा देती है। हर व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान और आदर चाहता है, इस कारण से वह सामाजिक व्यवहारों को सीखने में लगा रहता है और इसको प्राप्त करने के लिए वह प्रतियोगिता में भी भाग लेता है। और दूसरा आता है सहयोग। सहयोग का अर्थ होता है मिलकर काम करना। बालक छोटी आयु से ही सहयोग करना सीख जाते हैं। पहले बालक अपने परिवार के लोगों का सहयोग करते हैं, आगे चलकर वह अपनी आयु के बच्चों के साथ मिलकर सहयोग करते हैं और उनका सहयोग लेते हैं। सहयोग द्वारा ही बच्चा बड़ा होकर असंख्य सामाजिक परंपराओं, मूल्यों तथा प्रथाओं को सीख जाता है। और उसके बाद आता है संघर्ष। संघर्ष का अर्थ है दो व्यक्तियों अथवा दो समूहों के बीच किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश या होड़ करना कहलाती है, ठीक है। व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष करे वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है और इस संघर्ष के द्वारा व्यक्ति में समाजीकरण होता है। अतः संघर्ष करना सही में समाज का आवश्यक तत्व है और सभी व्यक्ति को संघर्ष करना ही पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं तादात्म्यकरण के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में। ये एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति के अनुसार व्यवहार को ग्रहण करना या ढालने की प्रक्रिया को तादात्म्यकरण कहते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं अपने घर परिवार, आस पड़ोस, सगे संबंधियों, अध्यापकों, मित्रों या परिवार के सदस्यों आदि से तादात्म्यकरण पर स्थापित करते हैं। अतः तादात्म्यकरण बच्चे के सामाजिक की प्रक्रिया में विशेष महत्व रखते हैं। अब बात करते हैं बच्चे के सामाजिकरण में शिक्षा का क्या योगदान है। तो बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षा अध्यापक का विशेष योगदान होता है। जो बच्चों के सामाजिकरण में होता है तो शिक्षक का बहुत योगदान होता है, विशेष योगदान होता है। क्या होता है तो व्यक्तित्व का विकास। जब बच्चा स्कूल अथवा कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसके बाद ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होने लगता है। यहाँ बच्चा बहुत से लोगों के संपर्क में आता है, जैसे शिक्षकों, मित्रों आदि द्वारा। जैसे वह अध्यापक तथा पुस्तकों के साथ कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, सीखता है, इस प्रकार इन सभी द्वारा उसके सामाजिकरण में सहायता मिलती है। उसके बाद अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान। शिक्षा की मदद से बच्चा अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को जान जाता है और फिर वह अपने कर्तव्यों का पालन करने लगते हैं और अपने अधिकारों को समझ जाते हैं, जिससे उनका सामाजिकरण होता है। उसके बाद बात करेंगे संस्कृति का ज्ञान। शिक्षा द्वारा ही बच्चे अपनी संस्कृति अर्थात अपनी रीति रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं आदि के बारे में जानते हैं। अतः संस्कृति भी बच्चों को सामाजिकरण में बढ़ावा
देती है। उसके बाद नियमों का पालन करना। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वह विद्यालय द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं। यही नहीं, इस कारण से वह अनुशासन में रहने लगते हैं, जिससे बच्चों का सामाजिकरण होता है। विभिन्न लोगों से संपर्क। स्कूल अथवा कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी अनेक लोगों के संपर्क में आता है। इस प्रकार से अनेक लोगों से उसका सामाजिक संपर्क बन जाता है। स्कूल और कॉलेज सामाजिकरण के मुख्य माध्यम है। उसके बाद बात करते हैं समायोजन के बारे में। तो शिक्षा द्वारा बच्चों में समायोजन की भावना विकसित होती है। शिक्षा काल में बालक एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। अतः इस कारण से बच्चे अपना समायोजन करना सीख लेते हैं। समायोजन जो है, इसी कारण बच्चे अपने विचारों को आदान प्रदान करके सीखते हैं। उसके बाद निष्कर्ष। इस कारण से बच्चे में सामाजिकरण की शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हुए बालकों में बहुत से गुण का विकास होता है। वे विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, अधिकारों, कर्तव्य, भावनाओं आदि द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कोई कमी रहती है तो आप मुझे